कोविड-19 बीमारी से विश्व भर में लगभग हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। मात्र बीमारी नहीं, इसका टीका बनने के बाद शहरों और गांवों में प्रत्येक नागरिक तक इसकी पूरी खुराक पहुंचाना और लगवाना बीमारी से लड़ने से भी बड़ी चुनौती थी। शुरुआती दौर पे जब गवर्नमेंट ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उस दौरान आशा बहुएं एएनएम लगे ने अपना एफर्ट दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो कुछ जगहों पे अपना अप्रोच नहीं बना पाई। कारण था कि समुदाय थी जो अवेयर नहीं थी, जागरूक नहीं थी, वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा गैपिंग हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हैरिंगटनगंज ब्लॉक की 60 ग्राम पंचायतों में साथी संस्था द्वारा सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया गया। साथ ही संस्था के सीआरपी, नारी संघ की सदस्य महिलाओं तथा ग्राम स्तर पर ग्रामीण सदस्य महिलाओं ने इन 60 ग्राम पंचायतों में अथक परिश्रम तथा लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक कर यहां 100% टीकाकरण संपन्न कराया। हम लोग चाहते थे कि यूपी के अन्य जिलों में जहां ऐसे हार्ड टू रीच विलेजेस हैं, जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और भ्रांतियां अलग अलग तरीके की फैली हुई थी कि उसको एड्रेस किया जाए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से साथी संस्था को प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट बनाकर इन्हें 12 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम प्रदेश के 9 अन्य जिलों के 13 ब्लॉक की 660 ग्राम पंचायतों में संचालित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। साथी संस्था में इन 12 पार्टनर संस्थाओं के चयनित लोगों के साथ हुआ एक पीएसयू कोर टीम गठन। शुरू हुआ इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का सिलसिला, जिसमें कार्यक्रम की पूरी संरचना, उसके प्रबंधन तथा ग्रास रूट लेवल पर कार्यान्वयन की पूरी जानकारी इन्हें दी गई। साथी का अपना जो डायरेक्ट इंटरवेंशन हैरिंगटनगंज के 60 ग्राम पंचायतों में रहा, उस अनुभव के आधार पर साथी के स्तर पर एक प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट स्थापित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि सदस्य संस्थाओं को हम लोग उनके मेंटरिंग सहयोग कर सकें, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में उनको मदद कर सकें, किस तरीके से हम डेटा का मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से जो अनवैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी पहचान कर सके, ट्रैकिंग करके और उनका वैक्सीनेशन करा सके। वॉलंटियर का 4 बैच में 2 दिन का एक ट्रेनिंग किया गया कि कोरोना महामारी से कैसे बचना है। गांव में कम्युनिटी के साथ जुड़ के कैसे आप बेसलाइन करेंगे, कैसे वहाँ से ड्यू लिस्ट निकालेंगे, कितने लोग छूट गए हैं उनको कैसे आप ट्रैक करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके 12 पार्टनर के साथ हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में बताया गया कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, लोगों से कैसे बातचीत करना है। फिर हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट की, सर्वे की जिसमें ड्यू लिस्ट निकाले, उसमें लोगों का पूरा आधार कार्ड नंबर लिए, मोबाइल नंबर लिए। कोर टीम के सदस्यों ने ग्राम पंचायत स्तर पर नारी संगठन की कार्यकर्ताओं का चयन किया, जो बनी इस पूरी श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स यानी सीआरपी। सबसे प्रथम कार्य था एक बेसलाइन सर्वे, जिससे ये पता लगता कि इन 660 ग्राम पंचायतों में कितने लोगों को कितने टीके लगे हैं। हमने एक ड्यू लिस्ट निकाली, किसको फर्स्ट डोज नहीं लगा, किसको सेकंड डोज नहीं लगा है, उस हिसाब से हम लोगों ने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट ले जाकर हमने एएनएम को भी दी और अपने गांव में भी सबको जानकारियां दी कि हाँ इन लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ है। इस डेटा संग्रह को निरंतर मॉनिटरिंग तथा अपडेशन की आवश्यकता थी, जो बहुत कुशलता से कोर टीम द्वारा किया गया। डेटा मैनेजमेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। उसके लिए पीएसयू टीम के लोगों ने और जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उन्होंने एक एक व्यक्ति का जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता गया वैसे उसको एक्सेल सीट पे या उनका जो MIS डैशबोर्ड था उस पर अपडेट करते गए। लोग हमारे पास ड्यू लिस्ट हमेशा उपलब्ध रहती थी कि हम उसी आधार पर वैक्सीनेशन का प्लान करते थे। सीआरपी द्वारा समुदाय को जागरूक करने का कार्य सबसे कठिन था, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की दिक्कतों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जो रिजिड थे, उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई इस प्रोग्राम को अचीव करने में। कुछ लोग पहले डर गए हैं कि एका लगाए मैं नहीं मर जाए, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम खुद गए हैं, लगवाए हैं वैक्सीन। सबसे पहले अपने गांव में सबसे पहले हम वैक्सीन लगवाए गए। देखा जाए मरे तो हम अकेले मरब। अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे, बात नहीं करते थे, कहते थे हमें आपको कुछ नहीं दिखाना है। कहते रहे हैं कि जैसे कि सुई लगवा लेबे
तो बच्चे ही न हुए। हम लोग घर घर जाके सर्वे करते थे, वहाँ पर लोग अपने आधार कार्ड नहीं देते थे। बहुत लोग कहते थे बुखार हो जाएगा, हाथ नहीं उठेगा। घर पे डोर टू डोर बुलाने जाते थे तो वो लोग इतना गाली गलौछा, पत्थर वगैरह सब फेंक करके ऐसे सब वो करते थे व्यवहार। वो सीधे डायरेक्ट ये कहे कि हम नहीं लगवाएंगे और कौन आया है लगाने, हम उसको डंडे से मार करके खेदेंगे। हम लोग जब जाते थे जैसा लगता था कि हम लोग कुछ लूटने जा रहा है और सारे लोग घर छोड़ के पीछे भाग जाते थे। ऐसा है CRP बिटिया आई, टीका के बारे में है, टीका लगवा लो। फिर कुछ हम लगवाए ना, और बाद पल्ला बंद कर दिया और उसके बाद फिर आए दोबारा फिर उसके बाद में है कहीं लगवा लो तो हम लगवाएं। इसमें साथी संस्था द्वारा उन्हें हर कदम पर सहयोग दिया गया, जिससे उनका कार्य के प्रति मनोबल ऊंचा रहे तथा कार्यक्रम अपने लक्ष्य से भटके नहीं। तो उनको हम लोगों ने मोबिलाइज किया, ऐसे लोगों का चयन किया जो पंचायत में टीका लगवाए हैं, उनके समकक्ष हैं, उनके सम उम्र हैं, उन लोगों को ले जाके उनसे उनको मोटिवेट कराया और वो लोग टीका लगवाए। जब हम लोगों ने प्रयास शुरू किया तो ये समझ में आया कि हम अगर कुछ लक्ष्य ले रहे हैं कि इतने दिनों में पूरा करेंगे, तो कोविशील्ड का पीरियड 84 दिन हमारे लक्ष्य वाले समय से ज़्यादा जा रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कोवैक्सीन को लेकर के कि उसकी उपलब्धता हो, जो 28 दिन पे ही उसकी सेकंड डोज लगती है, उसके लिए CMO से MOIC से बातचीत की गई और सभी साथियों ने जब पूरे उद्देश्य को समझा, सकारात्मक रूप से इसको लिया और उसकी उपलब्धता बढ़ाई। समुदाय को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के साथ ही CRP ने समुदाय का ANM, आशा तथा सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय भी स्थापित किया, जिससे टीकाकरण शिविरों की जानकारी लोगों तक समय से पहुंचे और वे शिविर में पहुंचकर टीका अवश्य लगवाएं। जब 2, 4, 10 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, लोग एक दूसरे से बात किए, मोटिवेशन मिला कि हाँ इस वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है। लोग और भी ज़्यादा जागरूक हुए तो और भी ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन हुआ। इन लोगों ने अपना कैंप कायम किया तो लोग तैयार होकर के वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। अब लोग नहीं डरते थे। CRP बहनें इतने ज़्यादा मेहनत की कि जो नहीं लगवा रहे थे वो भी आया करके खुद आ करके और टीकाकरण करवाने लगे, टीका लगवाने लगे। हमसे ही लोग जागरूक हुए और लोग लगवाना स्टार्ट किए और धीरे धीरे वैक्सीन की पूरा 100% लगभग लग गया है। हम लोगों ने आंगनबाड़ी, आशा बहू, कोटेदार, लेखपाल को लेकर के और साथी संस्था के जितने भी सम्मानित मेंबर हमें मिले, उन सबको लेकर के हम लोगों ने गाँव में जा कर के लोगों को समझाने का काम किया। जहाँ जहाँ पे ये कम्युनिटी छूट रही थी, जहाँ पे यहाँ पे समुदाय छूट रहे थे, तो उन लोगों के साथ वहाँ पे कैंप लगाकर और मोबाइल वैन के द्वारा वहाँ पे वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट कराया गया। कुछ ग्राम पंचायतें दूरस्थ दुर्गम स्थानों पर होने के कारण वहां टीकाकरण शिविर लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में साथी संस्था ने उन जगहों पर पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई और अनेक स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों का घर जाकर टीकाकरण किया गया। हम घर घर जा कर के नाव से लोगों को पार करा करके, चाहे वैक्सीनेशन की टीम हो या जिनको वैक्सीन लगवाना हो, वहाँ तक हम पहुँच पाए और ऐसे जगह पे पहुँच पाए जहाँ पे लोग वैक्सीन का नाम या कोरोना के नाम को भी नहीं जानते थे। युद्ध स्तर पर हुए इस अभियान के सफलता की सभी ने प्रशंसा की। इन लोगों ने एक ठान लिया था कि हम एक एक घर संभाल लेंगे और कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति की असामयिक मौत होने नहीं देंगे। उन्होंने मेरे ब्लॉक का लगभग 100% टीकाकरण अचीव करने में सहायता की। इसके लिए मैं इनके कार्य को सराहनीय करता हूँ, प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा था, उसमें हमें कई जगह जैसे सतगरवा है, हरैया है और पचपेड़वा है, इसमें कुछ कमियां दिख रही थी कि वैक्सीनेशन उतना लेवल पर नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ सामाजिक संस्थाओं में जैसे साथी संस्था है, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और वहाँ पर टीकाकरण हमारा पहले से बेटर हुआ है। साथी संस्था ने एक सच्चे साथी के रूप में इस असंभव से लगने वाले अभियान को 100% टीकाकरण के साथ पूरा किया। समुदाय का टीकाकरण तो हुआ ही, साथ में सरकारी स्वास्थ्य संगठनों, प्रशासन तथा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विश्वास तथा सामंजस्य का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ।